नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आरआरबी ग्रुप डी का पोस्ट एनालिसिस हम लोग कर रहे थे, उसमें पोस्ट नंबर 8 हम लेके आए हैं आज, जिसमें असिस्टेंट ट्रैक मशीन जिसको बोलते हैं। पोस्ट का नाम क्या है? असिस्टेंट ट्रैक मशीन। और जो रेलवे ग्रुप डी की योग्यता है वो है 10वीं पास। 10वीं पास अगर आप हैं तो आप इस रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म को भर सकते हैं और उसमें 14 प्रकार की पोस्ट होती हैं। तो हम आज लेके आए हैं पोस्ट नंबर 8, जिसका नाम है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। इसका डिपार्टमेंट क्या है? तो इसका डिपार्टमेंट है इंजीनियरिंग और इसका सब डिपार्टमेंट जो है वो होता है ट्रैक मशीन। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो अगर आपको चश्मा लगा हुआ है और A3 इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड मांगते हैं। A3 का मतलब क्या है कि आपका जो चश्मा है वो -2 डायोप्टर से कम होना चाहिए। अगर आपका चश्मा -2 डायोप्टर से ज़्यादा का है तो फिर आपको ये पोस्ट नहीं मिलेगी। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। -2 डायोप्टर से कम होना चाहिए, ठीक है। अब हम वर्क देख लेते हैं कि इसके वर्क क्या क्या हैं। तो इसके वर्क हैं ट्रैक मशीन स्टाफ की सहायता करना, ठीक है। अब हम जो है साथियों, जब इस वीडियो में हम जो है ट्रैक मशीन के फ़ोटोज़ भी लगाएंगे ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो कि हाँ ट्रैक मशीन आखिर होती क्या है, कैसे काम करती है। हमें अगर ट्रैक मशीन वाला जो विभाग मिला, अगर ये ट्रैक मशीन का हमें पोस्ट मिली तो हमें कैसे काम करना पड़ेगा, वो सब जो है हम इसमें डिटेल में कवर कर रहे हैं और फ़ोटोज़ भी लगाएंगे ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। और दूसरा काम है ट्रैक मेंटेनेंस मशीनों की सहायता करना। जो ट्रैक का मेंटेनेंस करती हैं मशीनें, उनकी मशीनों की थोड़ी बहुत सहायता ज़रूरी होती है, क्योंकि वो जाके चलने नहीं लगेंगी अचानक। पहले थोड़ा सा कंकड़ हटाना पड़ता है ट्रैक पर से ताकि वो जो है अच्छे से काम कर सकें, नहीं तो उनके जो है वो शू टूट जाते हैं। शू मतलब होता है उनके जो वाइब्रेट करते हैं, जो शू ऐसे ऐसे और गिट्टी को स्लीपर के नीचे डालते हैं, वो वाइब्रेट करेंगे और अगर हिट कर गया कहीं तो वो टूट भी जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट काम है मशीनों की सफाई करना। जैसे मशीन चल चुकी है तो उसके बाद उसकी सफाई करना और बेसिक मेंटेनेंस बना के रखना, जैसे पार्ट्स के बीच में लुब्रिकेशन वगैरह है वो सब देखना। चौथा काम है मशीनों के पार्ट्स और टूल्स उपकरणों को संभालना। तो संभालने की जिम्मेदारी भी असिस्टेंट ट्रैक मशीन की होती है कि जितने भी उसमें पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं और जितने टूल्स उसके लिए चाहिए, वो सब टूल्स जो है वो असिस्टेंट ट्रैक मशीन के द्वारा ही संभाल के रखे जाते हैं। पांचवा है ट्रैक पर मशीन चलने से पहले। देखिए, ट्रैक पर मशीन चलने से पहले, मशीन जब आई और चलना शुरू हुई तो उससे पहले मशीन की जांच करना है कि मशीन बिल्कुल फिट है या नहीं। और ट्रैक पर चलने के बाद भी मशीन का निरीक्षण करना है कि हाँ मशीन चलने के बाद ठीक है या कुछ कमी आ गई है। कमी आ गई है तो उस कमी को ठीक करना है, क्योंकि फिर अगले दिन उस मशीन को काम करना है। तो अगर वो बिगड़ गई तो फिर काम कैसे होगा अगले दिन। इसीलिए मशीन को चलने से पहले और चलने के बाद दोनों बार निरीक्षण किया जाता है। छठवां है हमारा मशीन ऑपरेटर तथा टेक्नीशियन के साथ फील्ड में काम करना। मशीन ऑपरेटर होता है, जनरली होता है JE या फिर होता है SSE, ठीक है, सीनियर सेक्शन इंजीनियर। या तो जूनियर इंजीनियर मशीन को चलाता है और या फिर सीनियर सेक्शन इंजीनियर मशीन को चलाता है, ठीक है। और टेक्नीशियन के साथ फील्ड में काम करना है, आपको उनकी हेल्प करनी है कुल मिला के, ठीक है। अब देखते हैं फील्ड ड्यूटी है इसमें। तो जी हाँ, ये फील्ड का ही जॉब है, बिना फील्ड के इसमें कोई काम ही नहीं है। ज़्यादातर काम फील्ड में ही होता है और ये बिल्कुल सही बात है कि बिना फील्ड का कोई काम ही नहीं है इसमें। दिन और रात दोनों की शिफ्ट रहती हैं, हाँ बिल्कुल रहती हैं। रात में भी अगर मशीन चलेगी तो आपको रात की शिफ्ट भी करनी पड़ सकती है। कई बार जो है रात में ब्लॉक मिलने पर काम अधिक होता है। अब ये ब्लॉक क्या होता है? देखिए, जैसे इस ट्रैक पर काम करना है, मशीन इस पर चलेगी, ये अभी थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है, ऐसे है, ठीक है, ऐसे ट्रैक है, स्ट्रेट नहीं है। तो इसको स्ट्रेट करने के लिए इस पर मशीन चलेगी और मशीन जो है इस स्लीपर को थोड़ा सा इधर खिसकाएगी। तो जब ये इधर खिसकेगा तो ये ऑटोमेटिक सीधी हो जाएगी लाइन, और फिर लाइन के स्लीपर को उठा के मशीन उसके नीचे गिट्टी ठूंसती है, गिट्टी डालती है, ताकि वो स्लीपर जो है वो उसके नीचे स्पेस ना रहे, उसके नीचे जो है
वो गिट्टी आ जाए, ठीक है, इस प्रकार से गिट्टी आ जाए, तो उसको जो है ब्लॉक अगर रात में क्यों मिलता है, तो रात में जो है ट्रेनें जो है रूट पर कम होती हैं, तो अधिकतर रात में ब्लॉक मिलता है। ब्लॉक का मतलब ये है कि ये जो मेन रास्ता है इसको अभी बंद किया गया है 2 घंटे के लिए या फिर 1 घंटे के लिए, और रात में कभी कभी 6 घंटे के लिए भी बंद किया जा सकता है, क्योंकि 1-2 ट्रेनें हैं तो उनको जो है दूसरे रूट से डाइवर्ट कर सकते हैं। और इसमें काम चल रहा है तो इसको जो है ब्लॉक में, बिना ब्लॉक के काम नहीं होता है, ब्लॉक लेके ही काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर कोई दूसरी ट्रेन अगर उस पटरी पर आ गई तो एक्सीडेंट होने के चांस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। तो मौसम कैसा भी हो आपको काम करना ही पड़ेगा। तो साथियों अब हम देखते हैं कि इसमें यह नौकरी अन्य आरआरबी ग्रुप डी की नौकरियों की तुलना में ज़्यादा हार्ड है। ज़्यादा हार्ड का मतलब क्या है साथियों? ज़्यादा हार्ड का मतलब ये है कि एक तो इसमें 21 दिन आपको बाहर ही रहना है, आपको बाहर रहना है, घर से बाहर रहना है, दूर, घर से बाहर नहीं, आपको दूर रहना है, दूर रहना है। दूर कितना मतलब, या फिर 100 किलोमीटर या फिर 50 किलोमीटर या फिर 60 किलोमीटर, इस प्रकार से मशीन जो है वो कहीं काम कर रही है तो आपको मशीन के साथ ही रहना पड़ेगा। ओके, तो ये थोड़ा सा हार्ड ड्यूटी है, धूप में भी काम चल रहा है मशीन पर तो आपको चलना पड़ेगा। इसके बाद रिस्क क्या क्या है इसमें? तो इसमें रिस्क ये है कि भारी मशीनों के साथ आपको काम करना है, बिल्कुल सही बात है। शोर बहुत होगा और कंपन भी बहुत ज़्यादा होगा, लगातार चलता रहता है ये कंपन और शोर, उसकी वजह से आपकी हेल्थ पर इशू आ सकते हैं। थोड़े बहुत आपकी हेल्थ जो है वो, अगर आपकी हेल्थ इन सब चीज़ों को, शोर को, कंपन को अगर एब्जॉर्ब या डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दुर्घटना की संभावना बनी रहती है, बिल्कुल सही बात है, दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं इसमें, ठीक है। तो ये रिस्क थे। अब देख लेते हैं महिलाओं के लिए कैसी है। तो महिलाओं के लिए एक अच्छी नौकरी नहीं है, महिलाएं इस नौकरी को बहुत दिक्कत है कि वो कर नहीं सकती हैं, और दूर जाने का उनका कोई वो ही नहीं है, क्योंकि सारा मेल स्टाफ ही रहता है, फीमेल स्टाफ कोई भी नहीं रहता है उस मशीन के साथ, तो महिलाओं को मशीन पर लेकर नहीं जाया जाता है, ठीक है। तो अब सैलरी की बात करते हैं कि ठीक है, काम का हमने देख लिया। तो सैलरी में इसमें लेवल 1 की पोस्ट है रेलवे ग्रुप डी की। इसका बेसिक पे है 18,000 रुपये, इसका डीए है 60%, और एचआरए है 30%, 20% और 10%। अगर आप एक्स सिटी में है तो 30, वाई में है तो 20 और जेड में है तो 10%। टीए आपको लगभग 15 दिन का टीए मिल जाता है इसमें, और अगर आप लेवल 1 में है तो आपको 25 रुपये पर डे टीए मिलेगा, ठीक है। और अगर आप नाइट में काम कर रहे हैं तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस भी मिलेगा। तो कुल मिला के इसमें इन हैंड सैलरी जो है वो 36 से 40 हज़ार के आसपास आपको स्टार्टिंग में ही मिलेगी। सबसे स्टार्टिंग में ही आपको 36 से 40 हज़ार तक सैलरी मिल सकती है, ठीक है। अब देख लेते हैं पोस्टिंग कहाँ पर होगी। तो पोस्टिंग जो है वो ट्रैक मशीन डिपोट में होती है। डिपोट क्या है? जहाँ पर सारी मशीनें आके खड़ी होती हैं उसको डिपोट बोलते हैं। तो उसमें आपकी पोस्टिंग हुई, उसके बाद फिर आपको किस मशीन पर जाना है वो आपको डेली बताया जाएगा। और आप एक मशीन पर चले गए तो जब तक आप वापस नहीं आएंगे उस मशीन पर से, तब तक आपको दूसरी मशीन पर नहीं भेजा जाएगा, ठीक है। फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे ये हैं कि सैलरी ज़्यादा होती है, ये बिल्कुल ज़्यादा है। 15 दिन का टीए तो आपको एग्जैक्ट मिलेगा ही मिलेगा, और उसके साथ अगर 3-4 दिन नाइट अगर की है तो वो नाइट अलाउंस भी मिलेगा, वो भी 2000 के आसपास बन जाता है। तो इसकी सैलरी कुल मिला के 36 से 40 हज़ार तक के बीच में अच्छी खासी सैलरी मिलती है। और सरकारी नौकरी है, ये भी एक फ़ायदा है। इसमें मेडिकल सुविधाएं हैं, ये भी फ़ायदा है। और पास और पीटीओ मिलते हैं, ये भी इसमें एक फ़ायदा है। नुकसान क्या क्या है इसमें? नुकसान ये है कि फैमिली को आप टाइम कम दे पाएंगे, क्योंकि जब आप 20-20, 25-25 दिन बाहर रहेंगे तो महीने में आपको केवल 7 या 8 दिन की छुट्टी मिलेगी। तो आप 7 या 8 दिन ही जो है वो अपनी फैमिली के साथ रह पाएंगे, बाकी 20 से 22 दिन जो है आप बाहर ही रहेंगे, ठीक है। और काम ख़त्म होने के बाद ही आप वापस आ पाएंगे। अगर आप कहीं गए हुए हैं और अगर काम ख़त्म नहीं हुआ है तो आपको उसी मशीन पर रहना है, आप वापस नहीं आ सकते। तो कुल मिला के साथियों, ये था हमारा असिस्टेंट ट्रैक मशीन का जो पोस्ट है, हमारा रेलवे ग्रुप डी का असिस्टेंट ट्रैक मशीन।
उसका ये पूरा प्रोफाइल हमने आपको बताया और कैसे ये आप इसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। और आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। और अगर ये चीज़ अगर आपको मेरा ये मेहनत अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें